2019 में सिलेक्टेड एक सर है, पूनम सिंह सलामे सर, नायब तहसीलदार के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा में कि मैंने लिख लिया है, मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। एक ऐसा समय था जब लोग मुझे गिराने की पूरी ताकत लगा दिए थे। एक ऐसा समय था जब लोग गिराने की मुझे पूरी ताकत लगा दिए थे, लेकिन समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो 2 बार वीडियो बंद हो गया चलते चलते, और मैंने ये कोई अपने मन से बात कर रही थी, मन से बात कर रही थी, मन की बात कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचा तो था नहीं, मतलब कि ऐसे कोई स्क्रिप्ट बनाई हो कि ये बोलना है वो बोलना है। बस जो मन में आया अपने मन की बात कर रही थी। अब 2 बार स्टोरेज फुल का मैसेज आया और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था आधा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि हम सभी को बीच बीच में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। अगर आप एक आपका रूटीन बहुत डिसिप्लिन रहता है, ठीक है, डेली रूटीन, आप डिसिप्लिन हो अपने डेली रूटीन में, तब आपको बहुत कम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है तब आपके लिए मोटिवेशन मस्ट है। तो मैं ऐसे कमेंट पढ़ रही थी, आपकी रीड कर रही थी, तो उसमें आदिति का शायद कमेंट था कि मतलब थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या डीमोटिवेशन तो आजकल सबको आता है, कोई जॉब में भी है ना, जिसको जो मिल गया उसके बाद भी ऐसा फेज आता ही है कि आपको कभी ना कभी आप डीमोटिवेट होते ही हो। पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नॉर्मल हो, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं और अच्छे से सुने हैं, और लिए भी हैं खुद इंटरव्यू, केवल ऐसा नहीं कि यूट्यूब में बस देखे हैं, पर्सनली सबके इंटरव्यू लिए भी है। तो सबको आता है डिमोटिवेशन, सबको आता है, सारे थॉट्स सबको आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने ऊपर जो एक ट्रस्ट, अपने ऊपर एक जो ट्रस्ट होता है, सेल्फ बिलीव होता है, बस वही रख के, लोगों को पूरा रास्ता कभी नहीं दिखता, आप जितना चलते जाओ उसके बाद उतना ही दिखता जाता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो मंजिल है, आप थोड़ा चलोगे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कर इतना मैं कर सकता हूँ। जब आप फाइनल पूरे तैयार हो जाते हो, तो एग्जाम देते हो, पूरी जर्नी से जब गुजरते हो, आपको जर्नी से तो गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिना उस जर्नी से गुजरे, बिना डीमोटिवेट हुए, एक तरीके से बिना रोए कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और ये डेली करना पड़ेगा। आप ही सोचो कि हम डेली खाना खाते हैं, ठीक है, डेली सोते हैं, सब कुछ डेली करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा क्या हो गया कि हमें एक कुछ अच्छी चीजें डेली, अपनी एक टाइमिंग बनाना चाहिए कि हम डेली अच्छी चीजें कंज्यूम करें, कुछ भी जो हमारे माइंड को हेल्दी रखे, ठीक है, हमारे हेल्दी माइंड को, इसके लिए अच्छा कंटेंट देखना। जैसे ऐसा सब करते हैं क्योंकि सब देख के ही सीखते हैं। तो मैं, जो यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, सृष्टि देशमुख मैम, तो मैं उनका वीडियो देख रही थी। तो चाहे जैसा भी हो जाए, अगर उन्होंने कोई टारगेट बना लिया है कि आज इतना कंप्लीट करना है तो वो करना ही है। और उसके बाद बोलती थी वो कि वो रात को मोटिवेशनल, जो एकदम एक जज्बा जगा दे कि नहीं मेहनत करना है, हो जाएगा, इस टाइप के सॉन्ग सुन के सोती थी। तो वो सुबह उठती थी तो एकदम बिल्कुल मोटिवेटेड रहती थी, उनको सोचना नहीं पड़ता था। और रात को ये लोग अपने टू डू लिस्ट बना लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह क्या करना है, या कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर ना आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो ना, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, या कोई भी जॉब जो आपकी ड्रीम जॉब है, या आप अपने ड्रीम प्लेस पे जाना चाहते हो, या कुछ भी, वो आप कर सकते हो अगर आप सोच लो तो, अगर आप ठान लो तो। क्योंकि कठिनाइयां सबके रास्ते में आती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, मैंने ऐसा आज तक किसी का भी नहीं सुना कि उसको पूरे टाइम बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ, सबके लो फेज आते हैं, सबकी बहुत सारी स्टोरियां देखी है, जो स्टॉक सब कुछ देख लिया ना। जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालते हैं,
यूपीएससी, एमपीपीएससी इस टाइप के सिविल सेवा में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही आते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। और इस टाइप के एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और फिर सोसाइटी का प्रेशर बहुत रहता है, ठीक है। कोई भी जो इस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देता है, शादियों में जाना, ठीक है, कहीं भी मतलब ऐसा जो जहाँ सोसाइटी इकट्ठा होती है, ठीक है, जो एक प्रेशर क्रिएट करती है कि आप अभी क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, कौन सा कोर्स है, फिर चार लोगों को बताएंगे उसका तो इसमें हो गया, उसको तो इतने मिलने लगे, उसकी जॉब लग गई, उसका 20 लाख 30 लाख 40 लाख का पैकेज हो गया। ये सारी बातें वो लोग करते हैं, और फैमिली वालों को भी बोलते हैं तो उनको टेंशन होती है कि यार इनका बेटा तो बन गया, या इनकी बेटी का तो हो गया, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो या फिर बहुत सारे लोग उनका कंसर्न रहता है कि उनको रियल में तो बहुत कम लोगों की, मतलब आपके मम्मी पापा भाई बहन इनको ही चिंता होती है रियल वाली। बाकी जो एक रहता है ना, लोगों को पिंच करना, नीचा दिखाना, बाकी लोगों का काम रहता है ये कि ठीक है। तो ये सबके साथ होता है। आज मैंने 2019 में सिलेक्टेड एक सर है, पूनम सिंह सलामे सर, नायब तहसीलदार के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा में कि मैंने लिख लिया है, मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। एक ऐसा समय था जब लोग मुझे गिराने की पूरी ताकत लगा दिए थे। एक ऐसा समय था जब लोग गिराने की मुझे पूरी ताकत लगा दिए थे, लेकिन समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बस ये देखने में तो चार लाइन लग रही है या दो लाइन लग रही है, लेकिन इसका मीनिंग आप समझ सकते हो कि यार कि कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा सकता है, या किस हद तक डीमोटिवेट कर सकता है। और सामने वाले को ये नहीं लगता कि यार जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन जो जो भी लोग ऐसा करते हैं, लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनकी क्या इज्जत रह जाती होगी यार। कि आप सामने वाला तुमसे कुछ मांग तो रहा नहीं है ना, वो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है, अपने गोल के लिए लगा हुआ है, तुमसे तो कुछ मांग नहीं रहा है ना। जब तुमसे कुछ मांग नहीं रहा तो तुमको इतनी क्या पड़ी है किसी को कुछ भी नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं, लोगों को बहुत मजा आता है आजकल। यार तुमको मजे करने हैं ना, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, आप किसी छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो, वॉक कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अच्छी डिबेट्स कर सकते हो। जरूरी है कि आप खुद के मजे के लिए किसी का मजाक उड़ाओ, किसी को नीचा दिखाओ, किसी को डीमोटिवेट करो, ठीक है। और सर ने आज ये लाइन लगाई, तो आप इस लाइन से ये समझ सकते हैं कि आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो उसको भूलता नहीं है, वो उसको लाइफ टाइम याद रहता है। सर ने बनने के बाद ये लाइन लगाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरा तो ये रिकॉर्ड रहा है आज तक। मैंने जब मैं यूट्यूब में नहीं भी थी तो भी मैं, किसी का वीडियो मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, अगर मुझे किसी का वीडियो नहीं अच्छा लगता तो मैं बीच में स्किप कर दूंगी, नहीं अच्छा लगता तो मैं ओपन नहीं करूंगी। पर नहीं अच्छा लगता तो मैं, यार आप 2 मार्कर 3 मार्कर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करते नहीं हो बैठ के कि 10 3 मार्कर ही लिख लो, या आप 2 मार्कर बन गए हैं वो लिख लो। लेकिन पता नहीं, कमेंट करने के लिए आप अच्छे खासे कमेंट कर देते हो, लिखते रहते हो फालतू के। और मेरे तो, मैं ब्लेस्ड हूँ, इस बात से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि 95% ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं सच में। हेलो एवरीवन। तो 2 बार वीडियो बंद हो गया चलते चलते, और मैंने ये कोई अपने मन से बात कर रही थी, मन से बात कर रही थी, मन की बात कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचा तो था नहीं, मतलब कि ऐसे कोई स्क्रिप्ट बनाई हो कि ये बोलना है वो बोलना है। बस जो मन में आया अपने मन की बात कर रही थी। अब 2 बार स्टोरेज फुल का मैसेज आया और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था आधा। तो अब यही बोल रही हूँ, अभी जो मुझे लग रहा है कि अब बोल देना चाहिए,
ये बोलना चाहिए कि देखो लाइफ में ना हमेशा अच्छे बन के रहो, मतलब जब तक आपको कोई बात पता नहीं रहती ना कि क्या करने से क्या होता है, तब तक सारी गलतियां माफ है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ आज, ठीक है? या आपको जो आपका कर्मा है वो मिलता ही मिलता है, ठीक है? आपको जो आप चाहते हो ना आपको मिले, आप जो भी किसी को दोगे ना आपको वही मिलेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं ना टिट फॉर टैट, कि आपने किसी को कुछ भी बोल दिया, ठीक है, कुछ भी बिहेव कर दिया या किसी के साथ कुछ भी कर दिया, तो वही इंसान आपके साथ कुछ भी करेगा? नहीं, कोई दूसरा आपके साथ वैसा बिहेवियर कर देगा, ठीक है? आपने अपने दोस्त को कुछ भी बोल दिया तो जरूरी नहीं है कि वही उसका रिप्लाई करे, कोई दूसरा आपको डांट के चला जाएगा किसी और वजह से, पता नहीं। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सब कुछ, मतलब ना अपने मन को अच्छा रखो, ठीक है? कुछ भी बोलना और सारी चीजें, ये रहता है ना कि ऐसे कि इंटरटेनमेंट के लिए किसी को कुछ भी बोल देना, सोचो कितनी बुरी बात है ये कि आजकल लोग ऐसे हो गए कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मजे के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप सोचो ना कि जब आप अपने साथ अकेले रहते हो, कोई नहीं रहता आपके आसपास, तो कुछ तो लगता होगा ना कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग सकता है। तो हमेशा अच्छा करो, अच्छा बोलो, तभी आप जो किसी भी उद्देश्य में लगे हुए हैं ना उसमें सफल होगे। कोशिश करो कि अभी तक आपने जो भी गलतियां की, चाहे वो एग्जाम को निकालने से लेके हो या किसी के साथ बिहेवियर करने से लेके, किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है? गलती करने के बाद अगर आपको समझ में आ गया ना कि नहीं ये मेरी गलती थी, उस गलती को एक्सेप्ट करो और उसके बाद से एक अच्छे इंसान बन जाओ आप, एक अच्छा इंसान। क्योंकि सारी चीजों में सबसे ज्यादा मैटर करता है एक अच्छा इंसान होना। और एक अच्छे इंसान बन जाओ और मतलब अपने मन को ऐसा कर लो ना कि यार, कि ऐसा नहीं है ना कि उसने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, यार सारी चीजें आपको भी पता है यार कि भगवान तो देखते ही है, ठीक है? तो हमेशा ना सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपना भी अच्छा सोचो, ठीक है? कई बार क्या रहता है कि स्टूडेंट लाइफ में ये रहता है कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो हमेशा आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाओ, ठीक है? कभी ये मत सोचो कि मैं इसको ये उल्टा सीधा बोल दूंगा तो ये नीचे दिखेगा या फिर तब ये पीछे होगा, नहीं। अपने आप में तुम अपने आप को इतना अच्छा बनाओ ना, अपने ऊपर ध्यान दो, सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाओ, चाहे। और आपको भी पता है कि जो लाइफ का लास्ट जो अंतिम गोल है ना क्या है? हैप्पीनेस है। आपने कोई भी एग्जाम निकाल रखा हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम, आप आईआईटियन हो या आपका स्टार्टअप है, कुछ भी है ना, अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो। हम ये सब किस लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए करते हैं ना। अंतिम गोल तो हैप्पी रहना है ना। अगर लास्ट में सारा कुछ करने के बाद आप हैप्पी नहीं हो, एग्जाम निकालने के बाद, सब कुछ अर्न करने के बाद आप हैप्पी नहीं हो, तो वो आप अनसक्सेसफुल इंसान माने जाओगे, ठीक है? तो हैप्पी रहना एक आदत है। तो जरूरी नहीं है कि ये होगा तो हैप्पी होगे, वो होगा तो हैप्पी होगे, ये मिलेगा तो हैप्पी होगे। हैप्पी रहना एक आदत है। तो अभी से अपनी आदत बनाओ खुश रहने की, अच्छा बोलने की, अच्छा करने की, अच्छा पढ़ने की और अच्छा सोचने की। तो देखना कि चीज़ें कितनी अच्छी होंगी और आपका लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते हो ना तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो आप जितना जल्दी आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, आपकी लाइफ प्यारी हो,
और आपकी लाइफ आगे भी जाके बहुत प्यारी हो ना, तो ना उसी दिन से बदल जाओ, आज से ही बदल जाओ। अगर अभी तक आप ऐसे थे कि आप किसी को भी अपने मजे के लिए हर्ट कर देते हो, तो करना बंद कर दो यार। तो आप जितना जल्दी आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, आपकी लाइफ प्यारी हो और आपकी लाइफ आगे भी जाके बहुत प्यारी हो ना, तो ना उसी दिन से बदल जाओ, आज से ही बदल जाओ। अगर अभी तक आप ऐसे थे कि आप किसी को भी अपने मजे के लिए हर्ट कर देते हो, तो करना बंद कर दो यार।